क्या है? आपके पकोड़े। वैसे आपके सिद्धेश्वर बाबा बड़े कमाल की चीज, आप उन्हें पहले क्यों नहीं लाई? अब देखिए ना, आपके सिद्धेश्वर बाबा मेरे हिसाब से तो सच में सिद्ध पुरुष। क्या उपाय दिया मुझे कि काम में मत जाइए, घर पे बैठिए, पकोड़े खाइए, आराम करो, टीवी देखो। देखिए, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3-4 दिनों में मैं आपकी नाक में दम कर दूंगा और आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। देखिए ना, 3-4 दिन में दुकान की रेनोवेशन पूरी हो जाएगी और 3-4 दिनों में आपके जो ग्रह नक्षत्र है मेरे हिसाब से तो वो झगड़ना बंद कर देंगे। क्योंकि भाभी मेरा ऐसा मानना है कि पकौड़े बहुत अच्छे होते। नहीं, मैं कह रहा था कि मेरा मानना है कि अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को ये ग्रह नक्षत्र दोनों ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकते, इसीलिए ये सारी मांगारें शांत हो जाएगी और मैं आराम से काम पे जा सकूंगा। अब तो खुश होना तुम, जैसा तुमने चाहा था सब कुछ वैसा ही हो गया ना। अब तो मन में कोई घबराहट और चिंता नहीं है। बाबा जी के होते हुए कोई घबराहट, कोई चिंता हो ही नहीं सकती। जिंदगी में कोई भी समस्या हो, बाबा जी तुरंत उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। सचमुच बहुत किस्मत से मिलते हैं ऐसे लोग जिंदगी में। अरे मेरे याद आया वो जो मुझे मंत्री जी ने सरकारी जमीन दी थी ना, उसकी फाइल जरा निकाल दो। ये लीजिए। क्या बात है, अचानक इस फाइल का काम ना पड़ा? हाँ, वो आज हमारी मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में ये तय हुआ कि उस जमीन पर एक मंदिर बनवाया जाए, साथ ही साथ एक ऑडिटोरियम भी बनाया जाए, जिससे हम लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में बता सके। इसके लिए हमें लोगों से चंदा इकट्ठा करना होगा और कल से तो मुझे बस इसी काम में जुड़ जाना होगा, क्योंकि लोगों से मिलना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि इस मंदिर और इस ऑडिटोरियम के निर्माण से समाज की कितनी भलाई हो, ताकि वो अपना योगदान दे सके। काम तो चंदा मांगने का ही करना है ना। इतने बड़े बिजनेसमैन होकर दर दर जाकर चंदा मांगेंगे। सारा का सारा काम आप अकेले ही करेंगे? नहीं मतलब कृष्ण को तो बाबा जी ने काम करने से मना कर दिया। सारी जिम्मेदारी आप पर ही आ गई। क्यों? आपके दूसरे तो भाई भी तो है ना, वो लोग भी तो कर सकते हैं। तो ठीक है, आप है ना ये जिम्मेदारी वरुण को सौंप दीजिए। अरे पढ़ा लिखा है, मुझे यकीन है कि वो बखूबी ये जिम्मेदारी निभा लेगा, है ना? तो कल से ये फाइल आप वरुण को दे दीजिएगा। मुझे मेरे देवर पर पूरा विश्वास है, देखना आपसे भी अच्छा काम करेगा। ये तुम्हारा विश्वास और प्यार ही तो है कि हम सब अपना अपना काम इतनी अच्छी तरह से कर पाते हैं।
ये गुरु वाला पहली उंगली में, गोमेद दूसरी वाली में, फिर ये मूंगा तीसरी वाली में, और ये मोती। ओके, आप जाके सूर्य को प्रणाम करके आओ। अरे टेरेस पर जाके सूर्य को प्रणाम करके आओ। जाओ ना ऋषभ, जाओ जाओ। रानी, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं नहीं चाहती कि हमारे घर के किसी भी सदस्य पर कोई मुसीबत है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपका मन बहुत साफ है। अगर आप ये सब करना चाहती हैं, आपको अपने बाबा जी में पूरा विश्वास है, तो उन्होंने जैसा कहा है, जो सिद्धि कही है, आप खुले मन से कीजिए। रही बात मेरी, तो मेरा मन तो मेरे राम जी में ही जुड़ा है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि जब तक वो हमारे साथ है, ना तो मेरे परिवार पर और ना ही किसी भी सदस्य पर किसी भी नक्षत्र का बुरा असर हो सकता है। थैंक यू सो मच। धर्म, मैंने सिर्फ ऋषभ को आराम करने और वरुण को चंदा लेने नहीं भेजा, बल्कि तुम्हारे दाएं और बाएं दोनों हाथों को अलग कर दिया तुमसे। रहने वाली जानकी भाभी मुझसे इतना पूजा पाठ कर रही है ना कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं ही कोई बाबा हूँ। द ग्रेट ऋषभ जी बाबा। बालिके, अपने सुंदर सुकोमल हाथ मेरे इन सिद्ध हाथों पे रखो। तुम्हारी कोई भी समस्या प्रॉब्लम होगी, उसे मैं फट से सॉल्व कर दूंगा। सच बाबा जी? बिल्कुल। बाबा जी, मेरा हाथ लेके बताइए ना। वो क्या ना, मेरी बहुत बड़ी समस्या है। बहुत परेशान रहती हूँ मैं उसको लेके। किसे लेके, मुझे बताओ। अपने पति को लेकर। वो मेरी बहुत बड़ी समस्या है। बहुत परेशान हूँ मैं उनसे। आपके पास उसका कोई समाधान है? क्या हुआ बाबा जी? आप, अरे क्या हुआ बाबा जी? कहाँ गई आपकी सारी सिद्धियाँ? अरे बाबा जी नाराज भी होते? अच्छा बाबा जी माफ कर दीजिए, मैं अपने पति के बारे में ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। आओ, विश्राम लो। ये लो, आज से ये जिम्मेदारी तुम संभालोगे। भैया ये तो मैं चाहता हूँ कि इस जमीन पर बनने वाले मंदिर और ऑडिटोरियम के लिए तुम अपनी काबिलियत से चंदा मांगो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये काम तुमसे अच्छी तरह से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोगों को अच्छी तरह से समझा सकते हो। इसमें हम सब बड़े बड़े लोगों की लिस्ट है जिनसे तुम्हें मीटिंग्स करनी। जी नहीं, और मैं और जय दुकान पर चलते हैं। वहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है ना, तो वो भी तो देखना। और ऐसा नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। ये देखिए, ग्रह नक्षत्रों ने मुझे बहुत काम दे रखा है घर पे, जैसे कि चाय पीना, है ना, और काम तो आप लोग संभाल ही लेंगे ना। हाँ, हम संभाल लेंगे। भैया यादव जी की मीटिंग अटेंड करा देना। हम चाय चलो बाय भैया। बाय। कुछ चाहिए हो घर से मुझे बताना, लंच वंच ले आऊंगा आप लोगों के। धर्म, मैंने सिर्फ ऋषभ को आराम करने और वरुण को चंदा लेने नहीं भेजा, बल्कि तुम्हारे दाएं और बाएं दोनों हाथों को अलग कर दिया तुमसे।
सच है, पहले मैं खुद कभी अंधविश्वास पर यकीन नहीं करती थी, पर आज अंधविश्वास पर मेरा पूरा विश्वास हो गया है। अरे ऋषभ, ये इतने सारे पेपर्स हैं। ये सारे पेपर्स में 5-5 बार पढ़ चुका हूँ रानी। 5-5 बार एक एक न्यूज याद हो गई है मुझे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे 1 घंटा भी ना एक दिन जैसा लग रहा है। बहुत बोल रहा हूँ, तुम बताओ मैं क्या करूँ। एक आइडिया है, बोल, कुछ तो आइडिया। क्यों ना हम दोनों बाहर घूमने जाए? इससे आपका दिल भी बहल जाएगा और टाइम भी पास हो जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया रानी, बहुत अच्छा आइडिया। हम लोग को घूमने जाना चाहिए। और वैसे भी हम लोग कितने टाइम से साथ में घूमने नहीं गए ना, हम लोग थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। और तुम्हारे पेशेंट्स? आज मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स लंच के बाद है, तो हम लोग सुबह घूमने फिरने जाएंगे और फिर लंच करके आप मुझे क्लिनिक ड्रॉप कर देना। यस, चलो। अरे लेकिन आप ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, चेंज तो कर लीजिए। मैं चेंज करूँ? हेलो, हाँ जी, मैं डॉक्टर रानी बोल रही हूँ। क्या अचानक से? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें फौरन मेरे क्लिनिक तक भेजिए। मैं क्लिनिक पहुंच रही हूँ। ओके, बाय। सॉरी मत कहो। देखो रानी, मेरी पत्नी होने के पहले तुम एक डॉक्टर हो। अपने मरीजों का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। और मेरी चिंता मत करो, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ घर पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं श्लोक और गुड़िया के साथ खेलूंगा। उन्हें वैसे भी मेरे साथ खेलने में मजा आता है, तो मेरा टाइम पास भी हो जाएगा, है ना? तुम अपना काम करो, हम घूमने फिर कभी चले जाएंगे। ओके? 1 मिनट, सोचो मत ज़्यादा। तुम्हारा भाई, जाओ, देर मत करो। आप बहुत अच्छे हैं। हाय। बाय। ये हमेशा की बात होने वाली है कि दुकान पर धर्म का राज हो और इस